ये आज तो मैंने गलती से स्वेटर पहन लिया और आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों। और एकदम सूरज लाल हो रहा है बहुत ज्यादा। सूरज तो ऑरेंज होता है। नहीं, लाल होता है। ऑरेंज होता है भाई, क्या हो भाई रहा है? क्या आप ही समझाओ, बताओ कौन मैं है? बताता हूँ। तो जो सन का जो एक्चुअल कलर होता है ना, वो ना ही रेड होता है ना ही ऑरेंज होता है। उसका एक्चुअल कलर हमारा क्या होता है? वो होता है वाइट। तो वो लेकिन हमारे को दिखता है रेड, ऑरेंज और येलोइश शेड का। ऐसा क्यों दिखता है? उसके पीछे एक फिनोमेना होता है एनवायरनमेंट में जो होता है, उसे कहते हैं हम स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है इन जनरल सेंस हम समझते हैं, जैसे स्कैटरिंग मतलब किसी भी चीज़ का फैलना या फैलाना, उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये फिनोमेना हमारे इससे कंसेप्ट में लगता कैसे, वो देखते हैं। जो हमारी सन की जो लाइट होती है वो भी वाइट कलर की ही होती है। तो वो जो व्हाइट लाइट होती है वो हमारे 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? हमने रेनबो में देखा ही होगा कि हमारा रेनबो बनता है तो क्या होता है? विबग्योर बन जाता है। विबग्योर में क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसी पैटर्न में हमारा रेनबो भी बनता है कि सबसे नीचे हमारा वॉयलेट होता है और सबसे ऊपर हमारा रेड होता है। तो इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस होती है? वो ऐसा होता है जो हमारा जो वॉयलेट कलर होता है उसकी लोएस्ट वेवलेंथ होती है। तो जो हमारा कलर ट्रैवल करता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लोएस्ट होती है वॉयलेट की, और ऊपर जाते जाते इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती रहती है। तो जो रेड होता है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की लोएस्ट, और बीच में जो है सब धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहते हैं उसकी वेवलेंथ में। तो इसी वजह से वॉयलेट हमारा सबसे नीचे रहता है और रेड हमारा सबसे ऊपर रहता है। तो इसमें स्कैटरिंग का और सन का लेना देना क्या होता है? तो ये समझते हैं जो हमारे स्कैटरिंग होती है वो हमारे एक रेले प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो रेले क्या कहता है कि जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे वेवलेंथ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो अगर हम विबग्योर को चेक करें तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वॉयलेट कलर है उसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, और ऑन दी अदर हैंड रेड की सबसे ज़्यादा कम स्कैटरिंग होती है। तो इसलिए जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो सबसे ज़्यादा जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो उसके नीचे के जो 3 कलर्स होते हैं जो हमारे ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट होते हैं, जो एक तरह से ब्लू के ही शेड्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इनकी स्कैटरिंग होती है। और जो सबसे कम स्कैटर होते हैं, बिल्कुल ही स्कैटर नहीं होते, उसे हम कहते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, जो सबसे ऊपर होते हैं इस विड्थ में। तो इसे अगर हम चेक करें तो जो सनलाइट होती है हमारी, जो अर्थ के एनवायरनमेंट में जो वो एटमॉस्फेयर में जो एंटर करती है, तो क्या करती है वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स के थ्रू मतलब पास होते हुए आती है, और वहाँ पे बहुत सारे गैसेस की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो जो सनलाइट होती है वो उन मॉलिक्यूल से टकराती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस के, और वो स्कैटर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सी होती है? ये 3 लाइट्स। तो इसकी वजह से जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, हमारा स्काई में एक ब्लू कलर का शेड दिखने लगता है, क्योंकि ये वाले शेड्स हमारे वहाँ पे फैल चुके हैं। और जो लाइट्स स्कैटर नहीं हुई है, जैसे रेड, ऑरेंज और येलो, ये जो शेड्स हमारे स्कैटर नहीं हो रही है हमारे पास अर्थ पे आते हैं। तो इसलिए हमारे को सनलाइट और सन हमारे को रेड कलर और रेड, ऑरेंज, येलो, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन इन सबके शेड्स में दिखता है। इसलिए सन लाल होता है भैया। फिर ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? ये